Hello. Hello all of you. चलो हम लोग प्रेयर करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो प्रेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? खड़े रहना होगा। सो स्टैंड अप ऑल ऑफ यू। स्टैंड अप। यस, वेरी गुड। ऑल ऑफ यू स्टैंड अप। वेरी गुड। So stand it is. Very good. Attention. Stand it is. Attention. Join your hands. Very good. Close your eyes. Start the prayer. Om Shanti. Om I am a peaceful soul. Om Shanti. Om I am a peaceful soul. Om Shanti. Om I am a peaceful soul. God in heaven, hear my prayer. Keep me in the loving care. Be my guide in all I do. Bless all those who love me too. Rub your hands, wipe your face, and slowly open your eyes. Very good. Sit down, all of you. Sit your place. Sit at your place. Very good. So, आप लोगों संडे एंजॉय किया आप लोगों ने? शो मी योर थंब. शो मी योर थंब अगर संडे एंजॉय किया तो. वेरी गुड. अब हम सभी लोग अपने अपने कैमरा ऑन करो प्लीज, और अपने माइक आपको ऑफ करने हैं, म्यूट रखने हैं. ठीक है. सो आप लोगों को वर्कशीट रेडी रखनी है. जब भी हम लोग ऑनलाइन आते हैं, जब हमारा सेशन होता है, उस वक्त आप लोगों को आपकी वर्कशीट साथ में रखनी होती है. तो सभी ने अपने अपने वर्कशीट साथ में रखी है? सभी ने अपने अपनी वर्कशीट साथ में रखी है? यस. तो हम लोग क्या करेंगे अभी? सबसे पहले, अब तक हमने जितने भी अल्फाबेट्स देखे हैं उसकी साउंड्स विद एक्शन देखेंगे, और उसके बाद हम आज जो न्यू अल्फाबेट सीखेंगे उसके साउंड्स और एक्शंस देखेंगे.
सो आप लोग रेडी हो? रेडी हो? यस। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से लेके जहां तक हमारा हुआ है एफ तक उसके साउंड्स लिखेंगे और एक्शन। सभी बच्चे मेरे साथ करेंगे। मैं सबको देख रही हूँ, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कौन सो रहा है, मुझे सब लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। सभी लोग करोगे? ओके, सो स्टार्ट। बैठे बैठे ही करो, कोई उठेगा नहीं, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। आपको बोलना है मेरे साथ, ओके? बोलो। ए सेज ए। ए की एक्शन कैसी होती है? वेरी गुड। ए सेज ए। ए ए एप्पल। ए ए एंट। वेरी गुड तन्वी। ए के बाद क्या आता है? यस। बी सेज ब। ब ब बैट। बैट। ब ब बॉल। यस। फिर बी के बाद सी। सी की एक्शन कैसी होती है? वेरी गुड। सी सेज क। क क कैट। क क कट। क क कप। वेरी गुड। फिर सी के बाद डी। तो डी की एक्शन हम कैसे करेंगे? ड्रम बजाने वाली एक्शन। यस। सो डी सेज ड। ड ड ड्रम। ड ड डॉग। वेरी गुड। फिर डी के बाद क्या आता है? ई। ई की एक्शन कैसे की थी हम लोगों ने? वेरी गुड तन्वी। सो ई। ई says ah. Yes. E says ah. 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 Elephant. Ah. Ah. Egg. Very good. फिर ई के बाद क्या आता है? एफ। ई के बाद क्या आता है? एफ। सो एफ कैसे बोले थे हम लोगों ने? एफ। वेरी गुड। सो एफ says yes. F says fish. Frog. यस। सो हम लोगों के एफ तक अल्फाबेट्स हो गए हैं। अब हम एफ के बाद देखेंगे। सो एफ के बाद क्या आता है पता है आपको? क्या आता है एफ के बाद? एफ के बाद जी। सो देखेंगे हम लोग वर्कशीट में जी कैसे होता है, जी सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। आप लोगों ने कहाँ तक किया था? आप लोगों ने ई किया था, एफ किया था, ठीक है? अब हम देखेंगे जी। सो आपको ये वर्कशीट निकालनी है जहाँ पे जी लिखा है। इसके पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये आज का क्लास असाइनमेंट है, ये आज की क्लास असाइनमेंट है, तो आपको सी डॉट ए डॉट, क्योंकि ये क्लास असाइनमेंट है। देन यहाँ पे आपको आपका नेम मेंशन करना है इस तरह से। मैंने मेरा नाम यहाँ पे मेंशन किया। देन आपको आज की डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। क्या है आज की डेट? 29। फिर स्लैंट लाइन, कौन सा मंथ है? जून। जून है, सो कौन सा मंथ है? 6। और ईयर 2020। इस तरह से ये हमारा, जब हम लोग वर्कशीट सॉल्व करेंगे तो एवरी पेज पे, एवरी वर्कशीट पे आपका इस तरह से मेंशन होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे पढ़ते हैं।
हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट टाइम। कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पे फिंगर रखेंगे और कैसे बोलेंगे? जी सेज ग, जी सेज ग, जी सेज ग। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोगों को बोला क्या गया है, इंस्ट्रक्शन कौन सी दी है। सो ध्यान से देखो क्या बोला गया है। कलर द सर्कल, कलर द सर्कल below picture that began with letter G। ठीक है। सो जो लेटर की शुरुआत, जो पिक्चर की शुरुआत जी लेटर से होती है, उसके नीचे दिए हुए सर्कल में हमें कलर करना है। ठीक है। जी लेटर ग साउंड, है ना, हम लोगों ने अभी देखा ना यहाँ पे। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक एक पिक्चर देखेंगे। हमारे पास फर्स्ट पिक्चर कौन सा है, क्या है ये? देखो सभी लोग अपने अपने वर्कशीट में। दिस इज अ गोट। क्या है ये? जी सेज ग, ग ग गोट। सो ये जी से आती है, ये ग से आती है। तो इसके नीचे दिया हुआ ये जो सर्कल है, हम इसमें कलर करेंगे क्योंकि ये जी से ग से आती है। किया? ये डन हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे। क्या है ये? दिस इज अ टॉप। सो ये जी से ग से होता है? नहीं होता है। तो इसके नीचे हम लोग सर्कल करेंगे? नहीं करेंगे। ये इसके नीचे कलर करेंगे? नहीं करेंगे। सो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे। क्या दिख रहा है? ये कौन है ये? दिस इज अ गर्ल। सो कैसे पढ़ेंगे? जी से ग, ग ग गर्ल होता है। जी से ग, ग ग गर्ल। यस। सो हम गर्ल के नीचे जो सर्कल दिया है उसमें कलर करेंगे क्योंकि गर्ल भी जी से आती है। सो हो गया हमारा Jesus go 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 goat go go girl। तो हमारा जी सॉल्व हो गया। इसी तरह से आपको भी करना है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? जी के बाद कौन सा लेटर आता है? जी के बाद आता है एच। सो इसे कैसे पढ़ेंगे हम लोग? एच सेज, एच सेज, एच सेज। अब हम इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। क्या है इंस्ट्रक्शन? कलर द सर्कल, कलर द सर्कल बिलो पिक्चर्स दैट बिगिन विथ लेटर एच। मतलब जो पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, उसमें से जो पिक्चर की शुरुआत एच से ह से होती है, उसके नीचे दिए गए सर्कल में आपको कलर करना है। ठीक है। अब हम पहले कैसे पढ़ेंगे? एच से, एच से। फिर पहला पिक्चर देखेंगे। कौन सा पिक्चर है ये? दिस इज अ हैन। क्या है ये? हैन। सो हैन एच से होती है। यस। एच सेज हैन। ठीक है। सो ये एच से होती है, तो हम हैन के नीचे दिए गए सर्कल में कलर करेंगे इस तरह से, राउंड राउंड राउंड। आपको
ध्यान रखना है आपका कलर सर्कल के बाहर ना जाए। फिर हम सेकंड पिक्चर देखेंगे। कौन सा पिक्चर है ये? दिस इज अ हॉर्स। देखो आपके वर्कशीट में क्या दिख रहा है आपको? दिस इज अ हॉर्स। तो कैसे पढ़ेंगे? H says हॉर्स। ठीक है, तो हॉर्स भी H से आता है। हॉर्स के नीचे दिए गए सर्कल में हम कलर करेंगे इस तरह से। सो हमें H से हैंड मिला, हॉर्स भी मिला, हैंड भी मिली, हॉर्स भी मिला। अब ये नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे। विच पिक्चर इज दिस? क्या है ये? दिस इज अ पिलो। क्या है ये? पिलो। सो ये H से ह से आती है, पिलो नहीं आती है। ये तो प से आती है, पी से आती है। सो हम इसके नीचे दिए गए सर्कल में कलर करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कौन सा लेटर चाहिए? हमें H से ह ये चाहिए, तो हम इसमें कलर करेंगे? नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे आज हमने जो लेटर सीखे हैं उसके एक्शंस कैसे करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा जी। तो कैसे करेंगे जी के एक्शन? जी से ग, 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 गो, ग, ग, गोट, ग, ग, गर्ल, जो हमने वर्कशीट में देखे हैं। यस। फिर से एक बार देखेंगे। जी सेज ग, 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 गर्ल, ग, ग, गोट। वेरी गुड। इसी तरह से आपको एक्शन करनी है। ठीक है, फिर जी के बाद हमने कौन सा लेटर देखा है? यस, हमने देखा है लेटर एच। तो एच की एक्शन हम कैसे करेंगे? हम लोग जब रनिंग करते हैं बहुत जोर से, हम लोग बहुत जोर से रन करते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर थकने के बाद हम लोग हाँफते हैं, ऐसे करते हैं। बस यही हमारी एच से ह की एक्शन है। कैसे करेंगे? एच से करो। यस, वेरी गुड। सो कैसे करेंगे? एच से hen, horse। वेरी गुड। सो अब तक हमने कौन से अल्फाबेट देखे हम लोग रिपीट करेंगे एक बार। ए से। वेरी गुड। सो आपको मेरे साथ करना है। स्टार्ट विथ ए। ओके, 1 2 3 गो। ए says a, a, and a, a, apple. B says b, 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 bat, b, b, ball. C says k, 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 cat, k, k, cat. D says d, 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 drum, d, d, dog. E says ah. E says ah, 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 elephant, ah, ah, eh. E के बाद F says F says frog। क्या होता है? फिश। फिर F के बाद G। आज जो हमने सीखा है, G says ग, 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 गोट, ग, ग, गर्ल। तन्वी आपको करना है बेटा, सोना नहीं है। वेरी गुड।
फिर जी के बाद हमने कौन सा लेटर देखा? एच। कौन सा लेटर देखा? एच। सो एच की हम लोग किस तरह से एक्शन करेंगे? एच से वेरी गुड। एच से hen, horse। वेरी गुड, क्लैप करो खुद के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम देखेंगे आज हमें कौन सा क्लास वर्क करना है। जो पेज हमने अभी देखा है जी और एच वाला, इसे टर्न करेंगे और यहाँ पे आपको ये वर्कशीट दिखाई देगी। कौन सी वर्कशीट है ये? जहाँ पे लिखा है ए बी सी डी और इसके पीछे के साइड से ई एफ जी और एच दिख रहा है यहाँ पे इस तरह से। ये पेज हमें सॉल्व करना है। सेम प्रोसेस रहेगी। ऊपर सबसे ऊपर लिखेंगे हम सी ए मतलब क्लास असाइनमेंट। यहाँ पे आएगा आपके चाइल्ड का नेम मतलब बच्चों आपका नेम। यहाँ पे नेम दिया गया है, यहाँ पे नेम है तो आपको यहाँ पे नेम लिखना है, नेम मेंशन करना है खुद का। और यहाँ पे आज की डेट, कौन सी डेट है? 29 जून 2020। इस तरह से यहाँ पे खुद का नेम आपको मेंशन करना है, ठीक है। और ये वर्कशीट सॉल्व करनी है। सबसे पहले बच्चों ये आपको देखना है, ये रिकॉग्नाइज करना है ये कौन सा लेटर है? लेटर ए। हम क्या करेंगे यहाँ पे इस जगह पे सबसे पहले इसे ट्रेस करेंगे इस तरह से। किया ट्रेस। फिर हम इसी तरह से सबसे पहले हम ए लेटर कंप्लीट करेंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी। हमें इस तरह से स्लांट में नहीं लिखना है। सबसे पहले हमने ए लिया तो यहाँ पे बी, इस तरह से स्लांट लाइन, लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। 3 लाइंस में आपका ए परफेक्ट होना चाहिए इस तरह से। आप नर्सरी में सीखे हो ऑलरेडी, फिर भी आपको इस तरह से, आपकी मम्मी आपको डॉट नहीं देगी, आपको इस तरह से ए लिखने की प्रैक्टिस करना है। ये ए कंप्लीट हो जाएगा आपका, देन आपको बी को ट्रेस करना है सबसे पहले इस तरह से। ट्रेसिंग होने के बाद आपको खुद लिखना है, आपकी मम्मा आपको हेल्प नहीं करेगी। और हैंडराइटिंग सबकी अच्छी होनी चाहिए, जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी उसे स्टार मिलेगा। और जब आप लिखोगे उस वक्त कोई भी इरेजर यूज नहीं करेगा। आपका रॉन्ग होता है, अगर देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मेरा ये रॉन्ग हो गया, मैंने गंदा लिखा, मेरा रॉन्ग हो गया, मैं रॉन्ग जो हो गया उसे सर्कल करूंगी और साइड में प्रॉपर लिखूंगी। आया समझ में आपको? इसी तरह से आपको ए बी सी डी और ये कंप्लीट करके देन पेज को टर्न करके फिर लिखना है आपको ई। ई को भी हम सबसे पहले स्लिपिंग लाइन में देंगे, हम लोग स्टैंडिंग लाइन को ट्रेस करेंगे, फिर ऊपर वाली स्लिपिंग लाइन, फिर सेंटर वाली स्लिपिंग लाइन, फिर नीचे वाली स्लिपिंग लाइन, इस तरह से। फिर हम लोग ई लिखेंगे कंप्लीट। फिर ई के बाद इसे रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या है ये? एफ। बोलेंगे मुंह से एफ, एफ। फिर एफ को भी कैसे ट्रेस करेंगे? स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, इस तरह से। फिर एफ कंप्लीट करेंगे। फिर एफ के बाद ये कौन सा लेटर दिख रहा है? जी। तो इसे जी को रिकॉग्नाइज करने के बाद
जी को भी हम लोग ट्रेस करेंगे इस तरह से, फिर हमारा जी कंप्लीट करेंगे और देन हम लोग एच, एच को रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर से एच को ट्रेस करेंगे इस तरह से, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और फिर एच हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये वर्कशीट आपको कंप्लीट करके हमें शाफ्ट 345 तक सेंड करनी है, और फिर हम लोग आपको चेक करके बताएंगे। समझ में आया आपको? सो इसी तरह से वर्कशीट आपको कंप्लीट करनी है और हमें सेंड करनी है। मिलते हैं हम लोग होमवर्क के लिए शार्प 3:45 को। हेलो, आप लोगों ने आपका क्लास वर्क कंप्लीट किया? क्लास वर्क कंप्लीट किया? क्यों नहीं किया? नहीं करना है? अच्छा, तो सभी ने अपना अपना क्लास वर्क कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे हमारा होमवर्क कौन सा है। ठीक है, तो पेरेंट्स आपको ध्यान देना है कि एवरी मंडे आपको इंग्लिश का होमवर्क आएगा। एवरी मंडे इंग्लिश का होमवर्क आएगा और आपको वेडनेसडे तक उसे सबमिट करना है। ठीक है, एवरी वेडनेसडे आपको इंग्लिश का होमवर्क सबमिट करना पड़ेगा। आपका शेड्यूल किस तरह से रहेगा होमवर्क का? मंडे आपको इंग्लिश का होमवर्क आएगा जो आपको वेडनेसडे सबमिट करना पड़ेगा, वेडनेसडे तक। फिर वेडनेसडे को आपको मिलेगा मैथ्स का होमवर्क जो आपको फ्राइडे तक सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, वेडनेसडे को मैथ्स का होमवर्क आएगा, वो फ्राइडे तक सबमिट करना पड़ेगा। फिर फ्राइडे को आपको हिंदी का होमवर्क आएगा जो आपको फिर से मंडे तक सबमिट करना पड़ेगा। समझ में आया आपको शेड्यूल? फिर से बताती हूँ। मंडे को इंग्लिश का होमवर्क आएगा, मतलब आज आपके बच्चों को इंग्लिश का होमवर्क दिया जाएगा जो आपको सॉल्व करके वेडनेसडे तक सबमिट करना है। फिर वेडनेसडे को हम लोग मैथ्स का होमवर्क देंगे जो आपको फ्राइडे तक सबमिट करना है, और फ्राइडे को आपको मिलेगा हिंदी का होमवर्क जो आपको फिर से मंडे तक सबमिट करना है। ठीक है, टाइमिंग 10 to 12, ये ही टाइमिंग में आपका होमवर्क आना चाहिए। अब आज मंडे है तो आज आपको मिलेगा इंग्लिश का होमवर्क। हम लोगों ने जो क्लास वर्क में देखा है, क्लास असाइनमेंट में, वैसे ही आपको होम असाइनमेंट के लिए एक शीट मिली है। एक आपको क्लास असाइनमेंट के लिए मिली थी, एक इस तरह से छोटी सी कुछ कम पेजों की आपको होम असाइनमेंट के लिए शीट मिली थी। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिख के दिया होगा होम असाइनमेंट, अगर नहीं है तो आप ये छोटी जो आपके पंच में आपको मिली है किट में, उसमें होम असाइनमेंट लिखा है, मेंशन किया है इस तरह से। ये पेज आपको लेना है, यहाँ पे आपको खुद बच्चों का नेम लिखना है, इस जगह पे नेम मेंशन करना है, और आज की डेट। आज की डेट क्या है? 29 जून 2020, ये आज की डेट है। सबमिशन आपको कब तक करना है? सबमिशन डेट 1 जुलाई, मतलब 7 आएगा अभी यहाँ पे, 2020, ये सबमिशन डेट है। मतलब आज आपका होमवर्क आया तो आपको 1 तारीख तक उसे सबमिट करके हमें 10 to 12 के बीच में हमें सेंड करना है। वेनसडे को ही आपको आपका होमवर्क सेंड करना है। आज आपको होमवर्क आया है मंडे को, आपको कल सेंड नहीं करना है। आपका कंप्लीट हो भी जाए फिर भी आपको कल नहीं सेंड करना है, आपको वेनसडे को ही इंग्लिश का होमवर्क सेंड करना है। ये है होमवर्क सबमिशन के रूल्स। इसके बाद हम लोग वर्कशीट देखेंगे। जिस तरह से हमने क्लास असाइनमेंट की वर्कशीट सॉल्व की है, उसी तरह से सबसे पहले आपको ए को ट्रेस करना पड़ेगा, फिर ए कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर बी आएगा, बी को ट्रेस करना पड़ेगा, बी कंप्लीट करना पड़ेगा। इस तरह से आपको हमारे ई, एफ, जी और एच तक अल्फाबेट हो गए हैं। सो ये आपको वर्कशीट कंप्लीट करनी है पूरी, एक ये और एक फर्स्ट पेज। ठीक है, आपको क्लास वर्क हमने जिस तरह से सॉल्व किया तो उस वक्त बोला था कि अगर कोई वर्ड आपका रॉन्ग होता है, अगर कुछ गलत होता है तो आप इरेजर यूज नहीं करोगे। आप उस वो जहाँ पे आपका गलत हुआ है वहां पे आप सर्कल करोगे और उसके साइड में आप फिर से लिखोगे। ये है आपकी वर्कशीट सॉल्व करने का पैटर्न।
जब बच्चे स्कूल में आएंगे उस वक्त भी आपको, या फिर हम आपको जब होमवर्क मिलेगा मंडे को मैथ्स इंग्लिश का मिलेगा जो आपको वेडनेसडे को सबमिट करना है, बीच में ट्यूसडे को आपको सेंड नहीं करना है। ये सभी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट के लिए रूल है। जिस दिन आपको सबमिशन बोला गया है उसी दिन आपका सबमिशन आना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा होम असाइनमेंट हो गई है। अब हम देखेंगे माई सेल्फ। सो बच्चों आप लोग रेडी हो माई सेल्फ के लिए? हमने, आपको पता होगा हमने क्या क्या देखा है अब तक माई सेल्फ में, कौन से सेंटेंस देखे हैं। खुद का नेम जब हम बोलते हैं तब हम क्या बोलते हैं, हमारी एज जब हम बताते हैं तब हम क्या बोलते हैं, हम गर्ल है कि बॉय है ये जब हम बताते हैं तब हम क्या बोलते हैं, हमें कितने भाई है कितनी बहन है, कितने ब्रदर है कितने सिस्टर है, ये हम लोग कैसे बताते हैं। फिर से स्टार्ट करेंगे। ध्यान देना है आपको हम लोग कौन से सेंटेंस माई सेल्फ के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। सभी लोगों को बोलना है मेरे साथ साथ, जो मैं बोल रही हूँ वही सेंटेंस आपको फिर से बोलना है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ माई नेम इज, क्या बोलना है आप भी बोलो। आपको माइक ऑन नहीं करना है, आपके माइक ऑफ ही रहेंगे, लेकिन बोलना है। मैं देख रही हूँ कौन बोल रहा है, बोलो माई नेम इज। अब इतना हो गया। अब खुद का नेम बोलो। शैलेश है तो शैलेश बोलो, माई नेम इज शैलेश। देविका आपको भी बोलना है बेटा। देविका क्या बोलो, देविका को क्या बोलना है, माई नेम इज देविका। सो ये हो गया माई नेम के लिए सेंटेंस। आपको क्या बोलना है मयूर, आपको क्या बोलना है माई नेम इज के लिए, माई नेम खुद का नेम बोलने के लिए आपको बोलना है माई नेम इज मयूर। इस तरह से आपको आपका नेम बोलना है, माई नेम इज, फिर आपका नेम। उसके बाद हमने सेकेंड चीज क्या देखी थी, हु आई एम, मतलब हम कौन है। अगर आप लड़का है तो आप क्या बोलोगे, आई एम अ, लड़के को क्या बोला जाता है, बॉय। तो आप क्या बोलोगे, आई एम अ बॉय। अभी आप लोगों में से बॉय कौन कौन है, शो मी योर थंब। अगर आप बॉय हो तो ऐसा थंब दिखाओ। कौन कौन बॉय है, शैलेश बॉय है, मयूर बॉय है। तो आप लोगों को कौन सा सेंटेंस बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा आई एम अ बॉय। वेरी गुड शैलेश। मयूर आपको भी बोलना है। फिर अगर आप लड़की हो, देविका कौन है, देविका लड़की है, देविका गर्ल है, तो लड़की को गर्ल बोला जाता है। सो देविका कौन सा सेंटेंस बोलेगी, देविका को बोलना है माई, सॉरी, आई एम अ, अगर देविका लड़की है तो देविका बोलेगी गर्ल, आई एम अ गर्ल। देविका आपको बोलना है बेटा, आई एम अ गर्ल। अगर आप लड़का है, अगर आप बॉय है तो आप बोलोगे आई एम अ बॉय। अगर आप लड़की है, आप गर्ल है तो आप बोलोगे आई एम अ गर्ल। इतना हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। हमने इसके बाद क्या देखा था, हमने देखा था हम कितने साल के हैं। सो हम क्या बोलेंगे, हम कितने, वेरी गुड शैलेश, वेरी गुड वेरी गुड। हमने कैसे काउंट किया था, काउंट कैसे किया था हमने, वेरी गुड, यस, 1 2 3 4, वेरी गुड शैलेश। आपको भी करना है मयूर भाविका, वेरी गुड मयूर, वेरी गुड वेरी गुड। सो क्या बोलोगे आप, आपकी एज बताने के लिए कौन सा सेंटेंस बोलोगे,
आपको बोलना है I am 4। कैसे बताओगे? इस तरह से, I am 4 years old। क्या बोलोगे आप? I am 4 years old। हो गया। अब इसके बाद हमने क्या देखा था? हमने देखा था हमें कितने भाई है और कितने बहन है। ठीक है। अब अगर आपको एक भाई है, आपको कितने हैं शैलेश? 1। यस, नहीं है? ओके। तो अब जैसे अगर आपको 1, देविका आपको कितने ब्रदर है, आपको कितने भाई है? अगर देविका को 1 भाई है तो देविका क्या बोलो, देविका को क्या बोलना है? हमने क्या देखा था? भाई को हम क्या बोलते हैं? हम भाई को बोलते हैं ब्रदर और बहन को बोलते हैं सिस्टर। तो अगर आपको एक भाई है और एक बहन है, अगर आपको एक भाई है एक बहन है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? आई हैव, क्या बोलना पड़ेगा? आई हैव 1 ब्रदर, मतलब एक भाई, एंड 1 सिस्टर, मतलब एक बहन। फिर से देखेंगे, अगर आपको एक भाई है और एक बहन है तो आप क्या बोलोगे? आई हैव, क्या बोलोगे? आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। ठीक है। अब हमारे भाई बहन कितने हैं पता चल गया। अगर हमें भाई बहन नहीं है, अगर आपको एक भाई है बहन नहीं है, ठीक है, अगर आपको एक भाई है बहन नहीं है तो आप क्या सेंटेंस बोलोगे? आई हैव 1 ब्रदर एंड नो सिस्टर। 0 बोलोगे आप? 0 नहीं बोलना है आपको, आप बोलोगे आई हैव 1 ब्रदर एंड नो सिस्टर। अगर आपको बहन है और भाई नहीं है, अगर आपको बहन है और भाई नहीं है तो आप क्या बोलोगे? आई हैव 1 सिस्टर एंड नो ब्रदर। समझ में आया? और अगर आपको भाई भी नहीं है और बहन भी नहीं है, ठीक, ठीक है, आपको भाई भी नहीं है और बहन भी नहीं है तो आप क्या बोलोगे? आपको बोलना है आई डू नॉट हैव, डू नॉट हैव, क्या बोलोगे? आई डू नॉट हैव ब्रदर एंड सिस्टर। क्या बोलना है? आई डू नॉट हैव ब्रदर और सिस्टर। समझ में आया आपको? यस, अगर हमें भाई भी नहीं है बहन भी नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? आई डू नॉट हैव ब्रदर और सिस्टर, मतलब मुझे भाई और बहन में से कोई भी नहीं है। समझ में आया? अब हमने क्या देखा था? हमने नेम देखा था। जैसे खुद का नेम बोलने के लिए हम क्या बोलते हैं? माय नेम इज। वैसे ही अगर आपके भाई का नेम बोलना है तो भाई के लिए हमने क्या बोला था? ब्रदर। तो अगर आपको आपके भाई का नेम बोलना है तो आप क्या बोलोगे? माय ब्रदर्स नेम इज। खुद के लिए हमने क्या बोला था? माय नेम इज, मतलब मेरा नाम। भाई के नेम के लिए क्या बोलेंगे? माय ब्रदर नेम इज, मतलब भाई का नाम। अब भाई का नाम, जैसे मेरे भाई का नाम क्या है? प्रतीक, तो मैं क्या बोलूंगी? माय ब्रदर नेम इज प्रतीक। वैसे ही आपको भी आपके भाई का नाम बोलना है। आपको क्या बोलना है? माय ब्रदर नेम इज, फिर आपके जो भाई का नेम है वो। इसी तरह से अगर आपको सिस्टर है और आपके सिस्टर का आपको नेम बताना है तो आप क्या बोलोगे? माय सिस्टर नेम इज, माय सिस्टर नेम इज। अब मेरे सिस्टर का नाम क्या है? वैष्णवी। तो मैं क्या बोलूंगी?
माय सिस्टर नेम इज वैष्णवी। इसी तरह से आपको भी आपके सिस्टर का नेम बोलना है। समझ में आया आपको? इसी तरह से आपको माई सेल्फ बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जितने सेंटेंस हम लोगों के अब तक हुए हैं उतने सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस करनी है और जो होमवर्क है वो सेंड करना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल 4:30। तब तक के लिए बाय बाय।